एक बेहतरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक बेहतरीन रकासा भी थीं। फिल्मों में इनके दिलकश रक्स शायकीन को मबहूत कर देते थे। इनके बारे में अजीम हदायतकार मसूद परवेज़ ने कहा था, जब नीलू रक्स करती है तो इसके साथ नज़ारे भी रक्स करते हैं। इनकी पहली फिल्म भवानी जंक्शन 1956 में रिलीज़ हुई। ये बॉलीवुड की फिल्म थी जिसमें अमरीकी अदाकारा एवा गार्डन्स के साथ पाकिस्तानी अदाकार साकी ने भी काम किया था। नीलू 1940 में ज़िला सरगोदा की तहसील भेरा में एक ईसाई खानदान में पैदा हुई। इनका नाम संथिया अलेक्जेंडर फर्नांडस था। हदायतकार रियाज शाहिद से शादी के बाद इनका इस्लामी नाम आबदा रियाज रखा गया। फिल्मी करियर के दौरान वो नीलू के नाम से अदाकारी करती रहीं। इन्हें असल शोहरत 1957 में हदायतकार सैफुद्दीन सैफ की फिल्म 7 लाख से मिली। इस फिल्म में ज़ुबैदा खानम का एक लाजवाब गीत आए मौसम रंगीले सुहाने नीलू पर अक्स बंद किया गया। ये गीत अभी तक ज़ौक़ शौक़ से सुना जाता है। 1956 में उन्होंने फिल्म यक्के वाली में मुसर्रत नज़ीर और सुधेर के साथ काम किया। इस फिल्म में इनका किरदार बड़ा अनोखा था। मुसर्रत नज़ीर एक क्लब में लड़का बनकर काम करती हैं और नीलू से इनकी इत्तफाकिया मुलाकात हो जाती है। नीलू मुसर्रत नज़ीर को लड़का समझकर इनके इश्क में गिरफ्तार हो जाती हैं। यक्के वाली एक अहदसास फिल्म थी जिसने इतना बिजनेस किया कि इसके प्रोड्यूसर बारी मलिक ने अपना स्टूडियो तामीर कर लिया। 1959 में नूर जहां, असलम परवेज़ और अलाउद्दीन की सुपरहिट फिल्म कोयल रिलीज़ हुई। इस फिल्म में नीलू ने मुआवन अदाकारा के तौर पर बहुत उम्दा काम किया। इस फिल्म पर इनका एक क्लब सॉन्ग दिल जलाना दिल वाले पिक्चराइज किया गया जिसे ज़ुबैदा खानम ने गाया था। इस बात का तज़किरा ज़रूरी है कि पाकिस्तानी फिल्मों में पिक्चराइज होने वाला ये पहला क्लब सॉन्ग था जिसने मकबूलियत की सारी हदें पार कर ली। इन्हें बेहतरीन मुआवन अदाकारा का निगार अवार्ड भी दिया गया। फिल्म अयाज में नैयर सुल्ताना और हबीब के साथ भी इन्होंने काम किया। इनकी एक अहम फिल्म नागिन है जिसमें इन्होंने जो रक्स किए इन्हें आज तक भुलाया नहीं जा सकता और शायकीन आज भी इन्हें देखकर महसूस होते हैं। इनके साथ रतन कुमार, नज़ीर अली रिजवी ने भी काम किया था। रतन कुमार भारत से पाकिस्तान आए थे। ये फिल्म कामयाब साबित हुई जिसमें नीलू की अदाकारी ने एक अहम किरदार अदा किया। 1962 में नीलू की फिल्म दाल में काला रिलीज हुई। इसमें इनके हीरो कमाल थे। इसी साल फिल्म घूंघट रिलीज हुई जिसमें नैयर सुल्ताना और संतोष कुमार ने मरकजी किरदार अदा किए। नीलू ने इस फिल्म में एक मॉडर्न लड़की का किरदार अदा किया जिसने सबको चौंका दिया। MJ राना की कामयाब फिल्म मेरा माही में इन्होंने अकमल के साथ काम किया और इनकी अदाकारी को भी सराहा गया। फिर इनकी पंजाबी फिल्में दिल दा जानी और लाडो रिलीज़ हुई। 1969 में इनकी सबसे बड़ी फिल्म ज़रका रिलीज़ हुई जो रियाज शाहिद की अपनी फिल्म थी। इसमें इनके साथ एजाज दुरानी, आगा तालिश, अलाउद्दीन, साकी और जुल्फी ने भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए थे। इसके नगवाद ने भी हर तरफ धूम मचा दी। नीलू ने ज़रका का मरकजी किरदार अदा किया था और इतनी जानदार अदाकारी की कि शायकीन हैरान रह गए। हबीब जालिब रियाज शाहिद के दोस्त थे और इन्होंने इस फिल्म के लिए एक नाकाबिले फरामोश गीत तख्लीक किया जिसके बोल थे, या ज़रका तू के ना वाक़िफ़े आदाब गुलामी है अभी रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता है। तू के ना वाक़िफ़े आदाब गुलामी है अभी रक्स जंजीर पहन कर भी किया जाता। ये अमर गीत मेहदी हसन ने गाया और एजाज दुरानी पर अक्स बंद हुआ। अदाकारा नीलू ने इस गीत के दौरान जिस पाए की अदाकारी की इसकी जितनी भी तौसीफ की जाए वो कम है। अपने शोहर रियाज शाहिद के इंतकाल के बाद नीलू ने कुछ अरसा बाद दोबारा फिल्मों में काम शुरू कर दिया। इनकी दीगर काबिल जिक्र फिल्मों में आंख का नशा, सदके तेरी मौत तो, अथरा, जीदार, डाची, दामन, गहरा दाग, पायल की झंकार, सिरदा बदला, दोशीज़ा, 16 आने, जट कुड़ियाँ तो डरदा, दरवाज़ा, साथी, नींद और निज़ाम लोहार शामिल हैं। वहीद मुराद के साथ इन्होंने इज़्ज़त 1974 और नजराना 1978 में काम किया।
नीलू ने मोहम्मद अली के साथ भी फिल्म परस्तान में अदाकारी की। इस फिल्म में इन पर नसीम बेग का गाना पिक्चराइज किया गया, जिस पर इन्होंने शानदार रक्स पेश किया। इस गाने के बोल थे, मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है। आज भी अगर ये नगमा देखा जाए तो बहुत लुत्फ आता है और आज भी इसका शोर जोर अभी उसी तरह कायम दायम है। नीलू ने अपनी बेटी का नाम भी ज़रका रखा। इनके फर्जंद शान शाहिद ने भी लॉलीवुड पर राज किया। मां की तरह शान ने भी उर्दू और पंजाबी दोनों ज़ुबानों की फिल्मों में अदाकारी की। नीलू की एक और खूबी ये थी कि वो उर्दू और पंजाबी यकसा महारत से बोलती थी। इनमें बला का एतमाद था। इनकी आखिरी काबिल ज़िक्र फिल्म धी रानी थी। इसमें इन्होंने अली एजाज और नाजली की मां का किरदार अदा किया था। अगरचा इन्होंने सुपरहिट फिल्मों में मनफी किरदार अदा किए, लेकिन अदाकारी बहुत अच्छी की। 30 जनवरी 2021 को इस बेमिसल अदाकारा का इंतकाल हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देखें जो हम दूसरी चीज़ों पर बना रहे हैं, मसलन हिस्ट्री, मिस्ट्री और दूसरी वीडियोस को भी तवज्जो से देखा करें।